तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 किया था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर वैल्यूज आर रूट ऑफ इक्वेशन और नॉट। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो वैल्यूज आपको गिवन है और ये जो एक्स की वैल्यू, ये इक्वेशन गिवन है और आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, तो ये रूट ऑफ इक्वेशन है या नहीं। रूट ऑफ इक्वेशन कैसे पहचानेंगे है या नहीं, तो आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसमें इस जो वैल्यूज दी हुई है x की, तो पहले आप x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे इस इक्वेशन में, देन x इज इक्वल्स टू -3/2 रखेंगे इस इक्वेशन में। और अगर आपका LHS और RHS अगर इक्वल आ गया तब तो वो रूट ऑफ इक्वेशन है, और अगर नहीं आएगा तो वो रूट ऑफ इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखो यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 6 इज इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 रखना है, एक बार x इज इक्वल्स टू -3/2 रखना है। जो भी गिवन इक्वेशन है आप पहले वो लिखेंगे। अब अगर हम लोग पहले x इज इक्वल्स टू 2 रखें, आप कोई भी से पहले रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 रखी इस इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो x इज इक्वल्स 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 - 2 यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 = 8 -4 इज इक्वल्स टू 0, विच इज 4 इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो ना ही हमारा LHS और ना ही हमारा RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल आया है। तो आपको क्या लिखना है, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, x इज इक्वल्स टू -3/2 रखा इसी इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर है। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x के प्लेस पे अब हम लोग क्या रख रहे हैं, -3/2 रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या रख रहे हैं, x के प्लेस पे -3/2, तो मैंने उसी इक्वेशन में -3/2 रखा। 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4। ये माइनस यहाँ पे प्लस माइनस -3/2 हो जाएगा, और ये -6 इज इक्वल्स टू 0। 9 2 = 18/4 -3/2 और ये -6 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे देखो 18/4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9/2 -3/2 -6 इज इक्वल्स टू 0। 2 मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगी, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी देखो ना ही LHS ना ही RHS इक्वल आ रहे, तो आपको लिखना है LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तब आपको लिखना है दिस आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। तब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, थर्स 2 and -3/2 जो आपको यहाँ पे रूट्स दिए थे ना, ये x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -3/2, तो आपको लिखना है थर्स 2 and -3/2 आर नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम बनेगा, आप उसको बना लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताती हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें सेम बनेंगे। अप्रॉक्स इसमें 5 क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि है 6x² - 6x - 12 इज इक्वल्स टू 0। x के प्लेस पे एक बार आपको -3 रखना है और x के प्लेस पे एक बार 4 रखना है। ठीक है, दो आपको x की वैल्यू दी होगी, उसको इसी इक्वेशन पे रखना है। सपोज मैंने मान लिया, फिर से इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 दे देते हैं। अब x इज इक्वल्स टू -3 के लिए यहाँ पे देखो पहले x इज इक्वल्स टू -3 रखेंगे, तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 3² -6 - 3 -12 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60, जो कि नॉट इक्वल है हमारे 0 के। फिर से हमारा क्या आ गया, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आ गया। अब हम लोग क्या रखेंगे, x इज इक्वल्स टू 4 रखेंगे इस इक्वेशन नंबर किसमें, 1 में। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4² - 6 4 -12 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू बस रखनी है आपको, यहाँ पे कुछ और नहीं करना एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1696 एंड माइनस, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -36 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ रहा है 60, जो कि नॉट इक्वल है हमारे किसके, 0 के। ठीक है, ये वैल्यू हमारा इसके इक्वल है क्या, नहीं है। तो फिर से आप लिखेंगे कि LHS नॉट इक्वल RHS, मतलब कि 3 and 4 आर नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि जो 3 और 4 हमको दो वैल्यूज गिवन दी हुई है x की, ठीक है, -3 एक्चुअली है ना, -3 and 4 इज नॉट दी रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम बनेगा। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेम बनेंगे, बस आपको x की वैल्यू रखनी है उस इक्वेशन में और बताना है कि अगर LHS RHS दोनों इक्वल आ रहा है तब तो वो रूट ऑफ इक्वेशन है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो रूट ऑफ इक्वेशन नहीं है, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारे पास में x² - 3 √3x + 6 = 0, और जहाँ पे x की दो वैल्यू दी हुई है, एक है √3 और एक है -2√3 दिया है। गिवन हमको क्या है, ये है। इसको आप इक्वेशन जो आपको गिवन है वो आप राइट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फॉर x = √3 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर -3 √3 है, और फिर x की वैल्यू क्या रखेंगे, √3 रखेंगे। पहले हम लोग x = √3 के लिए देख रहे हैं इसलिए, ठीक है। + 6 = 0, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अब जैसे कि आपको पता है उसी तरीके से -3 इंटू √3 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, + 6 = 0, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 से ये 9 हो जाएगा, + 6 = 0, तो यहाँ पे 9 - 9 = 0, मतलब कि 0 - 0 0 और 0, LHS और RHS यहाँ पे एक इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे LHS में भी 0 है और RHS में भी 0 है। अब हम लोग क्या रखेंगे, एक वैल्यू रखेंगे x की, हम लोग -3/2 रखेंगे, ठीक है। ओके अब x = -3/2 रखेंगे किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे देखो -2√3 रखेंगे, है ना। तो देखो -2√3 का स्क्वायर -3√3 और फिर -2√3, ये x के प्लेस पे, ठीक है, + 6 हो जाएगा = 0। फिर से √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3 2 जो 6 हो जाएगा, और √3 यहाँ पे 3 हो गया। कैसा हुआ, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो गया है, और 3 2 जो क्या होता है 6 होता है, और √3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, + 6 = 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 36 = 0, जो कि क्या है, LHS नॉट इक्वल है RHS की, ठीक है। यहाँ पे LHS अलग है, RHS अलग है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, देखो जब हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे √3 रखे तब तो 0 = 0 आया, लेकिन अगर -2√3 रखे तो वो नहीं आया। तो आपको क्या लिखना है, थर्स x = √3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। ये तो हमारा रूट ऑफ इक्वेशन है, बट लेकिन जो x = -2√3 है वो हमारा रूट ऑफ इक्वेशन नहीं है, ठीक है। यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इसका देखते हैं। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा x - 4 और x - 2 = 0 रूट फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत ही ईजी है, देखते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, x - 4 और x - 2 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में x - 4 = 0, मतलब x -4 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगी, ये +4 हो जाएगा, तो x = 4। उसी तरीके से x - 2 = 0, तो x = 2, तो हैंस x = 4 एंड x = 2 आर दी रूट्स। यही आपके क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। बहुत ही ईजी है, बस आपको x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x + 3 है और 3x - 7 = 0। सबसे पहले देखो 2x + 3 = 0, इस 3 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगी तो 2x = -3 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 जो इंटू में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x = -3/2 हो जाएगा, ठीक है। और है हमारे पास में 3x - 7 = 0, तो 3x और देखो -7 इधर आके +7 हो गया, और x = 7/3। तो आपको लिखना है x = -3/2 और x = 7/3 आर दी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, जो कि है हमारे पास में x का स्क्वायर -11x = 0। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, तो मैं x यहाँ पे एक x कॉमन निकाल दूंगी, तो क्या बचेगा, x - 11 = 0, मतलब x की वैल्यू एक बार 0 हो गई, और x - 11 = 0 लेंगे तो x की वैल्यू एक बार 11 हो गई। x = 0 एंड x = 11 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में, x और x + 1 = 0 है। एक बार x की वैल्यू एक बार इधर 0 हो जाएगी, और x + 1 = 0 लेंगे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो लिखना है आपको x = 0 एंड x = -1 आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, इज √2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन
मतलब ये देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या √2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मतलब कि आपको इन शॉर्ट ये करना है कि x की वैल्यू √2 इस इक्वेशन पे रखनी है, और अगर दोनों LHS RHS इक्वल आ गया तब तो वो रूट होगा, और अगर नहीं आएगा तो वो रूट नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे द गिवन इक्वेशन इज, आपको गिवन इक्वेशन दिया है x² + 2x - 4 = 0। ऑन पुटिंग x = √2 इन इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि √2 रखना है, क्योंकि आपको जो कि क्वेश्चन में दिया था आपको बताना है कि √2 आपका रूट ऑफ इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में x की वैल्यू √2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर + 2 √2 - 4 = 0। √2 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 √2 - 4। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 - 2 विच इज -2, तो 2 √2 माइनस यहाँ पे 4 हो गया = 0। मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया 2 कॉमन हो गया मेरा, अंदर में क्या बचेगा √2 - 1 = 0, मतलब कि 2, अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो √2 - 1 = 0, मतलब देखो कि LHS और RHS दोनों आपके इक्वल नहीं आए। इसका मतलब ये है कि थर्ड √2 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।